मध्यकाल में उस समय सामंतवाद अपने चरम पे था। अब सामंतवाद किसे कहते हैं, तो सामंतवाद को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। सामंतवाद किसे कहते हैं? पहले क्या होता था कि एक राजा होता था। क्या होता था? राजा होता था। मैं किस समय की बात कर रहा हूं? 476 ईस्वी से 15वीं शताब्दी के बीच की बात कर रहा हूं। बशर्ते सामंतवाद का जो उदय है वो 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ, लेकिन उस समय सामंतवाद था अपने चरम पे और साथ ही साथ धर्म का बोलबाला था। धर्म का बोलबाला का मतलब यह है कि जो धर्म के पादरी हैं, जो पुजारी थे, वो जो बोलते थे सभी नागरिक वही करते थे। उस समय राज्य को कौन चलाता था? धर्म के पादरी चलाते थे। यानी धर्म अपने चरम पे था, धर्म का बोलबाला था और राजा उतने सर्वोपरि नहीं थे, यानी राजा उतने पावरफुल नहीं थे। क्योंकि राजा पावरफुल इसलिए नहीं थे क्योंकि सामंतवाद का बोलबाला था। अब थोड़ा सा सामंतवाद को समझ लीजिए कि सामंतवाद क्या है। सामंतवाद के तहत जैसे कोई राजा है, वो राजा जहां रहता था उसके आसपास की जितने भी उसके एरिया है, यानी राजा की जो बाउंड्री है, राजा की जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं का मालिक कौन होता था? राजा होता था। यानी वो पूरी जमीन किसके पास होती थी? राजा की होती थी। उस समय व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं होती थी, वो सारी संपत्ति राजा की होती थी। अब राजा इतनी सारी जमीन पे तो खेती नहीं कर सकता था, तो राजा क्या करता था? अपने मंत्रियों की, मंत्री यानी दरबारी, तो राजा अपने मंत्रियों को क्या करता था? बोलता था कि भाई आप क्या करो कि भाई इस जमीन पे काम करने के लिए आप इसको बांटो। अब ये मंत्री किसको देते थे? सामंत सरदारों को देते थे। ये मंत्री जमीन किसको देते थे? सामंत सरदार। अब सामंत सरदार किसे कहते हैं? तो सामंत सरदार हम किसे कहते हैं? जैसे वर्तमान में ठेकेदार हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, ठेकेदार टाइप के, तो उस समय ये लोग ठेकेदार टाइप के थे। इन्होंने ठेका दिया कि भाई इतनी जमीन पे खेती हम करेंगे। तो मंत्रियों ने या इसके जो दरबारी थे, उन दरबारियों ने ये जमीन सामंतों में बांट दी कि भाई आप इतने इतने एरिया पे खेती करो। अब सामंतों ने उस जमीन पे खेती करने के लिए किससे खेती करवाई? जो कृषक होते हैं, कृषक, कृषक। जमींदार अलग है, जमींदार इसी में आता है, जमींदार भी इसी में आएगा। सामंत सरदार बोल दो या फिर उसको जमींदार बोल दो, सामंत सरदार या जमींदार, ठीक है। तो अब इन सामंत सरदारों या जमींदारों ने वो खेती किससे कराई? कृषक मजदूरों से। अब उन किसानों से ये खेती करवाई, लेकिन वो खेती कैसे करवाते थे? वो किसानों से फसल उगवाते थे और किसानों को उस बहुत कम हिस्सा देते थे, उनका जीवन निर्वहन के लिए देते थे, उनका शोषण करते थे। शोषण किस तरीके से करते थे? ये बोलते थे कि भाई आपने इस खेती में ही काम करना है। साथ ही साथ ये जो काम करते थे बंदे कि ये काम तो ये करते थे, जैसे धान धोन पक गई वो सारा इनके पास आ जाता था, फिर ये इनको देते थे अपने उससे। और देते किस तरीके से थे? इस तरीके से कि भाई जैसे मजदूरी टाइप की होती थी कि भाई आपको मैंने इतनी धान दे दी, आपने इतना मेरे को श्रम देना है। तो इस तरीके से ये बंधुआ मजदूरी टाइप की होती थी। ये जो कृषक होते थे बेचारे इनके साथ बंधे हुए होते थे और इनको छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते थे, तो इनका लगातार शोषण होता था। यानी इन कृषकों को अपना पेट पालने के लिए भी बड़ी मुश्किल से मिलता था और बाकी सारा जितना उत्पादन था वो किसके पास होता था? सामंत सरदारों को। फिर ये सामंत सरदार क्या करते थे? इसको मार्केट में बेचते थे। तो धीरे धीरे क्या हो गए? ये सामंत सरदार क्या हो गए? बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, क्योंकि इनके पास इनकम के स्रोत तो इनके पास थे ना। ये तो इनको कुछ भी पैसा नहीं दे रहे थे और पूरा शोषण कर रहे थे किसका? इनका, कृषकों का। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि सामंत सरदार बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब जैसे सामंत सरदारों का बहुत ज्यादा गुट हो जाता है मध्यकाल में, ये मध्यकाल की बात कर रहा हूं, मतलब इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं। तो इस समय राजा उतना पावरफुल नहीं होता था, बल्कि कौन पावरफुल होते थे? ये होते थे, क्योंकि पैसे के, इनकम के स्रोत किसके पास थे? सामंत सरदारों के पास थे, क्योंकि उत्पादन के साधन उनके पास थे और मुद्रा का जो विनिमय था या मुद्रा की जो प्रक्रिया थी ये इनके पास हस्तांतरित होती रहती थी। यानी मेन जो व्यापारी होते थे वो ये थे। अब पूरा धन इनके पास आता था, अपनी मन मर्जी से पैसे कमाते थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल थे और इतने पावरफुल थे कि राजा की इनके सामने नहीं चलती थी। साथ ही साथ अगर जो मजदूर हैं या कृषक मजदूर हैं, ये मजदूर अगर ये इनका शोषण करते थे, इनके साथ इनका अत्याचार करते थे, तो ये शिकायत लेके राजा के पास जाते थे। राजा क्या करता था? डिसीजन इनके ही फेवर में देता था, क्योंकि ये राजा का ही तो नुमाइंदा है, राजा ने तो इसको रखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा शोषण होता था मध्यकाल में। तो मध्यकाल में सामंतवादी दौर था। अब ये जो सामंतवादी दौर है वो कितनी शताब्दी से कितनी शताब्दी तक चला? तो 9वीं शताब्दी, यानी 1st सेंचुरी में ईसा मसीह का जन्म होता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में ये सामंतवाद अपने चरम पे पहुंचा। कब से कब तक पहुंचा सामंतवाद अपने चरम पे? 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी में अपने चरम पे पहुंचा।